हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं या संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोत। ठीक है, अगर ये क्लासें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आप जानते हैं कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो जबकि आप मूल अधिकार की बात करोगे तो ये यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से ली गई है। जबकि आप संघीय प्रणाली की बात करोगे, किसकी बात करोगे? संघीय प्रणाली की जब बात करोगे तो आप ये हमारी विशेषता कहाँ से ली गई? ये हमारी कनाडा के संविधान से ली गई संघीय प्रणाली की। जबकि संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करोगे तो सर्वोच्च न्यायपालिका की जो बात करोगे तो ये हमारी कहाँ से? ये भी हमारी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो यही हमारी इंग्लैंड की व्यवस्था है। जबकि संघीय कनाडा से मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हो और जनहित याचिका हो, और ये जितनी भी चीजें हैं, या सर्वोच्च न्यायालय हो, या स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायिक पुनर्विलोकन हो, मूल अधिकार हो, प्रस्तावना के शब्द हो, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश मतलब उस समय आयरलैंड का संविधान। क्या आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आप जानते हैं राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिन्हें संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात की गई है, और ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जबकि राज्यसभा में, जो राज्यसभा में क्या होता है कि जो राज्यसभा में आपके सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से होता है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो पद्धति की बात की गई है, किसकी? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कहाँ से ली गई है? आप बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बारे में बात की गई है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है ये आपके कहाँ से ली गई है? ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। और राष्ट्रपति और मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके रसिया के संविधान से, कहाँ से? रसिया के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, किसके? 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह, डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, प्रारंभ में इसमें कितने थे? 10 थे, लेकिन अब कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो उसके बाद में तो इसमें जो पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से प्रेरित है? तो आप जानते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है जो 1935 का, वो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है? तो आप जानते हैं कनाडा की। अभी मैंने बताया था कनाडा के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो समवर्ती सूची की बात करोगे, यहाँ से मौलिक अधिकार की बात कर लेते हो, उपराष्ट्रपति का पद याद कर लेते हो, सर्वोच्च न्यायपालिका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, हाँ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ के? अमेरिका के संविधान से। जबकि आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए जाते हैं राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति की क्या होती है, निर्वाचन पद्धति होती है, और आयरलैंड के राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्ववर्गीय सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यूपीपीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आप जानते हैं ये कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। कनाडा में जो होता है, राज्यों का संघ होता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जबकि अमेरिका में क्या होते हैं, वो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। जबकि भारत में भी क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, ठीक है, और ये भी अलग नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करते तो अमेरिका के, रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करोगे तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से? फ्रांस के संविधान से। ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली हो, एकल नागरिकता हो, ये सारी चीजें, एकल नागरिकता हो, द्विसदनी व्यवस्था हो, विधि का शासन हो और विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया? ये आपके अमेरिका के संविधान से। विधि के, हाँ, अब विधि का शासन कहां से लिया गया? ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से सम्मिलित हैं? तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया, आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का तो आप जानते हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां से हमने क्या बताया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये यहां से लिए गया है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए थे। प्रस्तावना के शब्द जो हम भारत के लोग, वो यहां से लिए गए थे। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो लिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, वहां के न्यायाधीशों को जो पद से हटाया जाना वो लिया गया है। जनहित याचिका की जो बात होती वो भी यहां से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। उपराष्ट्रपति का जो पद होता वो भी लिया गया। अब विधि की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? तो आप जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया था? तो न्यायिक पुनर्विलोकन के जो सिद्धांत की बात करते हैं ये आपके कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से, अभी मैंने बताया। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो आप जानते हैं विधि के शासन की, विधि का शासन हो तो वो आपका कहां से? ब्रिटेन की। जबकि कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करते हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करते तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका। आर्टिकल नंबर 14 जो है उसमें कहता है विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण। विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण। तो आप जानते हैं विधि का शासन जो हो जाता है, विधि का शासन जो हो जाता है ये आपका, विधि का जो शासन हो जाता है ये ब्रिटेन के संविधान से आ जाता है। इसे बीआर लिख देते, इसे यूएसए के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? तो आप जानते हैं जो आपकी उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपातकालीन जो प्रावधान है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। कहां से? जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है। जबकि आप अवशिष्ट शक्तियां बात करोगे तो ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन की बात करोगे ये भी कनाडा से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका की बात करोगे तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अब पूर्व सोवियत संघ से, रूस से मैंने बताया था क्या मूल कर्तव्य जो है यहां से ही लिए गए। कहां से? मूल कर्तव्य लिए गए। और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक जो न्याय है वहां से भी ये लिए गए। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो बहुत बार बता चुका हूं, आयरलैंड व स्पेन से। आयरलैंड के संविधान में स्पेन से लिए गए और अपने यहाँ कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने अभी बताया था आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात करते हो तो अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे ग्रहण की गई है? तो हमने अभी बताया था कि ये जो आपका फ्रांस का जो संविधान है, कहां से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से। और यहां से गणतंत्रात्मक शासन की भी व्यवस्था जो है ये भी आपके फ्रांस के संविधान से ही ली गई है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के ने उधार लिया था। तो आप जानते हैं कलेक्टर का जो पद है ये इंग्लैंड की देन है। किसकी? इंग्लैंड की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता, ये कहाँ का शासन है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो आप जानते हैं सर्वसत्ता संपन्न जो देश की अवधारणा जो है संसद की, वो इंग्लैंड की देन है। किसकी? इंग्लैंड की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्यों की बात करते तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। वो भी आप जानते 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ठीक है, और उस समय इसको डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, और इनको भाग 4 का एक नया जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 51 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया। प्रारंभ में कितने थे? इसमें 10 थे। अब कितने हैं? अब 11 हैं। कितने हैं? 11। ठीक है, कितने हैं? 11। 11वां कौन सा है? अभिभावक और संरक्षक का क्या कर्तव्य होगा? 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अगला प्रश्न जो पूछा गया है भारतीय शासन, उसका आंसर मैंने बता दिया। हाँ, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अब मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी तो आप जानते जर्मनी के वीमर संविधान से। कहां से? जर्मनी के वीमर संविधान से मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात की गई है। अफ्रीका में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन की बात की गई है। किसकी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यहाँ की जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसी के द्वारा हमारे यहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्द वहीं की अवधारणा से अधिग्रहित हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपके क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई थी और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही। मूल अधिकार भी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो अभी मैंने बताया सर, सर्वाधिक गंभीर जो प्रभाव की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद हमने बताया था कनाडा के संविधान से।
कहाँ से? कनाडा के संविधान से। संघवाद का मतलब क्या होता है? आप राज्यों से मिलकर के देश का निर्माण होता है, ना कि और क्या होता है, राज्य जो होते हैं ये संघ से अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि अमेरिका के संविधान में, कहाँ के? यूएसए के संविधान में राज्यों से मिलकर संघ तो बना है, लेकिन इनकी शक्ति अपने आप में अलग है और ये जब चाहें संघ से अलग हो सकते हैं। क्या? संघ से अलग हो सकते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी है। देखते हो, दोहरी नागरिकता है, एक तो राज्य की अलग है, दूसरी संघ की अलग है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ के जो राज्यों को होता है डबल लाभ मिलता है। एक तो उनका स्टेट का लाभ मिलता है, दूसरा उनको संघ से लाभ मिलता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, केवल ओनली वन प्रॉफिट। क्या होता है? ओनली वन प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो अनुसूची 1 में बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 1 में बात की गई है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का अंग है, राज्यों का संघ है, और जिसमें कहा गया है भारत जो है वो राज्य हैं, वो राज्य से अलग नहीं हो सकते, संघ से जो है वो अलग नहीं हो सकते। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से? अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली कहां से प्रभावित है? तो आप जानते हैं इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से ली गई? तो अभी मैंने बताया था, फ्रांस की जो 1789 की क्रांति थी उससे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रूस की क्रांति से क्या लिया गया था? रूस की, जिसे बोल्शेविक की क्रांति भी कहते हैं, यहां से क्या लिया गया था? बताइए। एकता, अखंडता की, और ये ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के। संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करते तो बात ही कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर कितने में है? 368। किसमें है? 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करता है। और ये भाग नंबर 20 में है। किसमें है? भाग जो है वो 20 में है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है? तो आप जानते हैं अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिलान करना है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार, इधर स्रोत दिए, मौलिक अधिकार आप जानते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश के संविधान से लिए गए। केंद्र राज्य संबंध जो है, कौन से? केंद्र राज्य जो संबंध है वो कहां से लिए गए? बताइए। केंद्र राज्य जो संबंध है ये कहां से लिए गए? ये कनाडा के संविधान से लिए गए। ठीक है, जबकि मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ समान रूप से पाया जाता है? तो आप जानते कौन सा पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बाकी संघ और राज्य ये तो अलग ही है। उसके बाद में नागरिकता की बात नहीं करते। नागरिकता तो जानते हैं आप, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, उसी नियमावली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है यह सर्वप्रथम किस देश से विकसित है? तो आप जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से। कहा के? ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन है जिसे भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी 2008 में पूछा गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत जो अधिकार हैं ये कहां से लिए गए हैं? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। मूलभूत अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं भारत की, वो किस देश की देन है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से लिया है? तो आप जानते हैं अमेरिका यूएसए के संविधान से। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? न्यायिक समीक्षा लिया, मौलिक अधिकार लिया, न्यायाधीशों को हटाना, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल अधिकार का जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935। अब आएंगे संविधान के भाग। ठीक है, संविधान के भाग से संबंधित भी प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटे से ही 20 क्वेश्चन होंगे, कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो आप जानते हैं 22 अध्याय हैं। कितने? 22 अध्याय हैं नंबरिंग के हिसाब से। वैसे तो कितने हो गए हैं? वैसे तो देखो, एक 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 4 का जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? 4 क्या जोड़ा गया? 9 का जोड़ा गया, 9 और खा जोड़ा गया। जो नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये 2 जोड़े गए। ठीक है, 14 का जो जोड़ा गया है, 14 का एक जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया। तो आप देख रहे 4 हो गए, तो 22 4 26 हो गए। कितने हो गए? 26 भाग हैं वैसे। तो ऑप्शन नंबर इसका नंबरिंग के हिसाब से कितने हैं? नंबरिंग के हिसाब से 22 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अभी मैंने बताया था भाग 20 में, आर्टिकल नंबर 368 में। कितने? 368 में। और यह भी बताया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद में अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको अभी मैंने बताया था किस भाग में दिया गया है। तो आपने बताया था अभी भाग 9 जो है, इसमें ही पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। 9 का में है नगर पालिकाएं हैं, 9 खा में सहकारी समितियां हैं। ठीक है, सहकारी समितियां जो है 9 खा में है। सहकारी समितियां की बात करता है। अब भाग 6 में किसकी बात करती है? संघ की बात करती है। 5 में संघ की बात करती, 6 में राज्य की बात करती, 6 में राज्य की बात करती, 3 में मौलिक अधिकार की बात करता, 4A में मौलिक कर्तव्य की बात करता है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो आप जानते अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान भाग 21 में है, जबकि 22 में है प्रारंभ। 22 में क्या है बताइए? 22 में क्या है? चलो बताइए, भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त में नाम और क्या होता है इसका? संक्षिप्त में नाम, प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकरण पाठ, ये दिया हुआ है। 19 जो है बताइए, 19 जो है वो किससे संबंधित है? 19 जो है वो किससे संबंधित है? 19 में प्रकीर्ण की बात करता। किसकी बात करता? प्रकीर्ण की बात करता। जबकि 18 जो है वो किसकी बात करता? आपात उपबंध की। किसकी? आपात उपबंध की बात करता। आपात उपबंध की बात करता है तो इसमें आर्टिकल 356 से लेकर के 360 तक है। कितना? 352 से 360 तक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है की गई है? तो 3 सोपानों में पंचायतें जो होती हैं, 3 सोपानों में
पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये बात की गई है भाग 9 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 की बात करोगे तो 10 की जो बात करोगे तो ये किससे संबंधित है, 10 की जो बात करोगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 11 की जब बात करोगे तो 11 किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। जबकि 12 की बात करोगे तो 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अभी मैंने बताया था नगर पालिकाओं 9A है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 की मैंने बात कर ली थी, 6 की राज्य की बात करता है। 7वां जो है ये 7वें ही संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 8वें की हमने बता ही दिए थे। 8वें की जब मैंने बात किया था तो 8वां किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 9 पंचायत से संबंधित है। 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 11 मैंने बताया था केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। ठीक है, 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद की बात करता है। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम बात करता है। 14 में किसकी बात करता है, 14 में बताइए, 14 में किसकी बात करता है, 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, अगला है भारत के संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, किसमें भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में नागरिकता है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 3 में मौलिक अधिकार है। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए, भाग 3 में। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में दिया गया है, 4 का में दिया गया, आर्टिकल 51 का में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो बताइए संघीय कार्यपालिका की बात की गई है तो किस में बात की गई, तो संघ की कार्यपालिका जो है किस में बात की गई, बताइए संघ की कार्यपालिका की भाग 5 में बात की गई, किसमें, भाग 5 में बात की गई, किसमें बात कर दी गई, भाग 5 में। अगला जो प्रश्न पूछा गया संविधान के किस भाग में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलान करना है, इसको बताइए मिलान करना है। तो अभी मैंने बताया था संघ राज्य क्षेत्र जो है ये किस सिस्टम। अब देखो नगर पालिका की बात करोगे तो नगर पालिका की 9A में हो जाएगी, पंचायत की बात करोगे 9 में हो जाएगी, मूल कर्तव्य 4A में हो जाएगी, संघ राज्य क्षेत्र 8 में हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में मेरी ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो ये बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और इसको दबा देना भाई, सपोर्ट कर देना अपने भाई को। और मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।